ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। अब तक 8000 लोगों को होमगार्ड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वायुसेना और आर्मी ने रेस्क्यू किया है। सिंधु, पूर्णी, पार्वती और कवारी नदियों का जलस्तर कम होने से शिवपुरी, दतिया, शोभपुर में आई बाढ़ में कमी देखी गई है, लेकिन गांव में पानी अभी भी भरा हुआ है। अब चंबल खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। चंबल मुरैना में करीब 5.25 मीटर और भिंड में 2 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां। गुना में कोतवाली से रिटायर्ड एएसआई रमेश शर्मा ने फांसी लगाने से पहले डायरी में 3 पन्ने का सुसाइड नोट अपनी गाड़ी में छोड़ा था। रमेश की बेटी ने बिना कुछ पढ़े डायरी निकालकर पुलिस को दे दी। बाद में परिवार वालों ने हंगामा किया तो परिवार वालों को सुसाइड नोट को पढ़वाया गया। सुसाइड नोट में रमेश शर्मा ने जिले में तैनात 2 पूर्व एसपी राहुल लोटा, राजेश सिंह और चैट थाने के हेड कांस्टेबल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सुसाइड नोट में इंक्रीमेंट रोकने और परेशान करने का आरोप लगाया गया है। इसकी वजह से प्रमोशन में देरी करने की भी बात कही गई है। बेटी ने कहा कि इतने वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लिखे गए हैं, पता नहीं निष्पक्ष जांच होगी भी या नहीं। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। अभियान के तहत पहला डोज तो लोगों ने लगवा लिया, लेकिन दूसरा डोज लगवाने की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 36 लाख लोगों का दूसरा डोज पेंडिंग है। अब आशा और कॉल की मदद से ऐसे लोगों को टीका लगवाने बुलाया जाएगा। प्रदेश में सप्ताह के 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को कोरोना की वैक्सीन लगाने का दिन तय किया गया है। सरकार को केंद्र की तरफ से फिलहाल 8 से 10 लाख वैक्सीन मिल रही है। हालांकि सरकार की चिंता अब दूसरा डोज लगवाने वालों को लेकर है। दरअसल पहला डोज लगवाने के बाद लोग दूसरा डोज लगवाने नहीं आ रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार को दतिया में बाढ़ प्रभावित गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन वे खुद फंस गए। बाद में एयरफोर्स की टीम ने उन्हें एयरलिफ्ट कर बाहर निकाला। नरोत्तम मिश्रा दतिया में एनडीआरएफ की मोटर बोट में लाइफ जैकेट पहनकर बाढ़ प्रभावित कोटरा गांव पहुंचे थे। यहाँ उन्हें एक घर में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली तो खुद ही रेस्क्यू के लिए रवाना हो गए। एसडीआरएफ ने यहाँ से सभी को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन गृह मंत्री फंस गए। बाद में उन्हें एयरफोर्स ने निकाला। मध्य प्रदेश में एक तरफ बारिश का कहर जारी है, दूसरी तरफ नदियों के 7 झरने भी उफान पर हैं। प्रदेश के मुख्य झरने पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है। रीवा का पूर्वा फॉल, क्योटी, चचई, इंदौर के पाताल पानी, तिंजा फॉल, छतरपुर का जटाशंकर वाटरफॉल, सीहोर का अमरगढ़ और पन्ना के बृहस्पति कुंड पर विहंगम दृश्य देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से पानी ऐसा गिर रहा है, दूर से देखने पर लगता है जैसे दूध गिर रहा हो। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में बुधवार को धोबबंद तबादले हुए। उप संचालक स्तर में 19 अफसरों को इधर से उधर किया गया है। ये सभी अफसर करीब 4 साल से एक ही स्थान पर टिके हुए थे। वजह यह रही कि 2017 के बाद कमलनाथ सरकार कर्ज माफी योजना के चलते फेरबदल नहीं कर सकी। इसके बाद सत्ता परिवर्तन और फिर कोरोना संक्रमण काल के दौरान तबादले नहीं हो सके। सूची अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी ने जारी की, यानी 4 साल बाद जिलों में पदस्थ कृषि उप संचालकों को वापस शिवराज सरकार ने इधर से उधर किया है। इन जिलों में होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, धार, मंदसौर, खंडवा, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, बड़वानी, नीमच, अलीराजपुर, जबलपुर, मुरैना, ग्वालियर, बालाघाट, मंडला, टीकमगढ़ और नरसिंहपुर हैं। इन जिलों में कृषि विभाग ने पदस्थ उप संचालक स्तर पर अधिकारियों को बदला है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। बांधों के गेट खोलने से सिंध और सीप नदी का ऐसा रौद्र रूप सामने आया है कि 6 पुलों को भारी नुकसान हुआ है। सिंध नदी पर बने 5 पुल 2 दिन में ढह गए। इन पुलों का निर्माण 5 से 11 साल पहले ही हुआ है। इसके अलावा 2 पुल ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। इनका निर्माण 29 से 35 साल पहले हुआ था। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने जाँच के लिए कमेटी बना दी है। कोविड-19 के प्रकोप ने देश भर के हजारों बच्चों से उनके अभिभावकों को असमय छीन लिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने दिग्गज परिजनों के सपनों को साकार करने का। ऐसी ही एक होनहार छात्रा है मध्य प्रदेश की वनीशा पाठक। राजधानी भोपाल के 16 वर्षीय बेटी वनीशा पाठक ने सीबीएसई कक्षा 10वीं की टॉपर बनकर न केवल शहर का नाम रोशन किया, बल्कि कोरोना के कारण दिवंगत अपने माता पिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। वनीशा ने सीबीएसई की 10वीं कक्षा की अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में 100 और गणित में 97 अंक हासिल किए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को प्रदेश में एक ही दिन में 28 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा दमोह में सबसे ज्यादा 15, सागर में 7, जबलपुर में 2, भोपाल में 2 और इंदौर और राजगढ़ में 1-1 नए केस सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में अकेले सागर में 27 पॉजिटिव मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा, कोरोना फिर बढ़ रहा है, बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। टेस्टिंग के साथ साथ लोगों को आइसोलेट करने, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने जैसी कार्रवाई की जाएगी।
पूरा जून बारिश का इंतजार कर रहे ग्वालियर, चंबल, अंचल में मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। यहाँ बारिश अभी थमने वाली नहीं है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम ग्वालियर, शिवपुरी और उत्तर प्रदेश की तरफ सक्रिय है। यही कारण है कि इन इलाकों में आगे भी जमकर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। हालांकि इसका असर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर नहीं हो रहा है। इस वजह से मालवा में तेज़ बारिश नहीं हो रही है। अगले 24 घंटे में मौसम विभाग ने गुना और श्योपुर में आती बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड सहित 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।